हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कब एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाली है। देखो रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है। रिक्रूटमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि JMGS स्केल 1। ठीक है। अपॉन पासिंग द PGDBF मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है दोस्त, इतना आप ध्यान रखना। इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये होने वाला है। राइट, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा अवार्ड ये सारी चीज़ें तो ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। कल से 30 जनवरी 2025 से चालू हो चुका है और 20 फरवरी 2025 तक चलेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट भी इसी बीच में कर सकते हैं, मतलब 30 से कल से जब से आप फॉर्म भरेंगे आप तुरंत कर सकते हैं और 20 तारीख तक कर सकते हैं, 20 फरवरी। डाउनलोड फॉर द कॉल लेटर ये बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा एंड इंटरव्यू, ये भी आपको लेटर इन्फॉर्म किया जाएगा बाद में। ठीक है। डिटेल ऑफ द पोस्ट अथवा वैकेंसी जो है, देखो क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जिसको जनरल बैंकिंग कहते हैं, इसमें से जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की है। टोटल वैकेंसी 1000 है, जिसमें से SC ST OBC EWS की आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग। BI कैटेगरी के लिए भी मतलब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी 10 है, HI के लिए 10 है, OC के लिए 10 है, ND के लिए मतलब PWD के लिए टोटल 40 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो वेरी कर सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज, SC ST OBC PWD कैंडिडेट वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है। देखो पोस्ट ध्यान रखना, क्रेडिट ऑफिसर इन मैन स्ट्रीम, क्रेडिट ऑफिसर इन मैन स्ट्रीम जो जनरल बैंकिंग में है। ठीक है। JMGS स्केल के असिस्टेंट मैनेजर होगा। ठीक है। आपकी पे स्केल जो रहने वाली है बेसिक पे 48,480, यहाँ से आपकी 85,920 मतलब लगभग 86,000 ये बेसिक पे है। ध्यान रहे दोस्त, बेसिक पे में लगभग 70% इसी का और आगे मान लो तो आपकी टोटल सैलरी बनती है। ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको पता है कि आपको एक कोई ना कोई ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ठीक है। ग्रेजुएट किसी भी उसमें चाहिए, मिनिमम 60% चाहिए। नेशनलिटी की बात करूं सिटीजनशिप में तो गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये ईस्ट अफ्रीकन नेशन आपको पता है। ठीक है। फिर एज एजुकेशन अथवा क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। डेट इंक्लूड है, देखो 30 नवंबर 1994 के बाद का नहीं जन्म होना चाहिए और 30 नवंबर 2004 के बाद का और 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 60% आपका होना चाहिए और अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट में आते हैं तो 55% चलेगा। कैंडिडेट मस्ट पास अ वैलिड मार्कशीट अथवा डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट दैट ही ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर्ड एज इंडिकेटिव परसेंटेज, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो तब तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप सबमिट करोगे इंटरव्यू के टाइम पर ये सारी चीज़ें लगेगी। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज, मान लो कि 54.99 है तो आपका वो 55 से कम काउंट होगा, 55 से कम काउंट होगा। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करूं, अपर एज दिया है तो भाई उसमें से एज रिलैक्सेशन SC ST में आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC में 3 साल का, PWD कैंडिडेट है 10 साल का, एंड विडो डाइवोर्स है तो आपको ये भी आपको मिल जाएगा। पर्सन अफेक्टेड राइट्स 1984 में है तो 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है। विडो डाइवोर्स वोमेन एंड लीगली सेपरेटेड, एज ए कंसेशन अप टू 35 ईयर, एज फॉर द जनरल अथवा EWS 38 साल, OBC का हो जाएगा 40 साल SC ST का। ठीक है। फिर भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं तो देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको पता है कि 5 एकड़ से एग्रीकल्चर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो सिलेक्शन विल भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिर इंटरव्यू होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन जो होने वाला है तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 1 घंटा मतलब 120 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के मतलब 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, 25 मिनट इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग के लिए टाइम मिलेगा, 15 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा। एंड जो लेटर राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग होगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है। इसमें आपको 30 मिनट मिलेगा। आपको क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है। आप देखना बहुत अच्छा लगेगा, एकदम आसान भाषा में ट्रिक के साथ सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है दोस्त।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ स्कोर जो होगा वो मिनिमम स्कोर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा एंड टोटल कट ऑफ भी मिनिमम रहेगा। तो आपको चारों सेक्शन में भी और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी आपको मिनिमम नंबर लाना है और ओवरऑल भी अच्छा नंबर लाना है। तो क्वांट रीजनिंग के लिए आपको बेहतरीन चैनल है, आप जाके देखो, इसी चैनल पर वीडियो बहुत हैं, आप देखो आपको मज़ा आ जाएगा। इंटरव्यू होगा तो 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से जनरल अथवा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 50% यानी 25 मार्क्स लाना होगा। और अगर आप SC ST PWD अथवा OBC में आते हैं तो आपको 45% यानी 22.5 नंबर 22.5 मार्क्स लाना होगा मिनिमम, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों का स्कोर काउंट होगा। एडमिशन प्रोसीजर जो होने वाली पोस्ट ग्रेजुएट PGDBF मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, भाई 1 साल का रहेगा। 1 साल में से 9 महीने होगा क्लासरूम की ट्रेनिंग होगी और 3 महीने जॉब ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेमेंट एंड कोर्स फी, जो कोर्स की फ़ी लगेगी भाई वो आपको देना पड़ेगा और ये लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। जिसमें से आपका लॉज, रहने का, बोर्ड एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। GST अलग से, ठीक है। एजुकेशनल लोन भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस ये भी होने वाला है। इमोलमेंट्स एंड स्टिपनेट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, 1 साल का कोर्स है जिसमें से 9 महीने आपके क्लासरूम रहेगी, उसमें आपको 25 रुपये पर मंथ इमोलमेंट्स मिलेगा, स्टिपनेट, ठीक है। एंड जब 3 महीने की जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ग्रेड स्केल 1 की होने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर, ये कई सारे सेंटर हैं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। आगे दिए हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। अप्लाई आप कैसे करोगे, तो देखो एप्लीकेशन फ़ी एंड एग्जामिनेशन चार्जेस जो है, अगर आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं तो 750 रुपीज़ प्लस GST ऊपर से जो लगेगा वो देना पड़ेगा। वोमेन है, SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये प्लस GST लगेगा, ठीक है। क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें लगने वाली है, तो आप इनको देख लेना, ठीक है दोस्त। और वेबसाइट ये दी है तो यहाँ पर आप जाके अप्लाई करो, राइट। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको बता दिया हूँ, अब देखो कुछ बचा नहीं है, लगभग सारी चीज़ें। डेट का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर आप जाके देखो, एकदम सेपरेट प्लेलिस्ट में आसान भाषा में सिखाया गया है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है दोस्त। देखो ये एग्जामिनेशन सेंटर की बात करी गई तो सेंटर में सारे स्टेट में, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में है और यहाँ से आप देख सकते हो, अप्लाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा से कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप कहाँ से देख रहे हैं दोस्त, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।